हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, हमारी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने शुरुआत के 7 चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर के रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू तक के 7 चैप्टर सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं। और आज मैं आ चुका हूं आपके साथ एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। बेटा, अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ लिया था। अब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हुए अब हम चेक करेंगे कि प्रोड्यूसर किस पॉइंट पर अपना इक्विलिब्रियम को फाइंड करेगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमारे पास इस चैप्टर में आएगा वो कहलाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब मैं हर बार आपको बता चुका हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब यह नहीं कि चैप्टर वाइज चेंज होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जिस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अब की बार हम लोग किसके सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं बच्चे? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के सेटिस्फैक्शन की। किसकी बच्चा? प्रोड्यूसर के सेटिस्फैक्शन की। यानी कि किस पॉइंट पर जाकर प्रोड्यूसर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएगा, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, वो हमारा कहलाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बेटा, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। क्लियर है? ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये, क्योंकि इस चैप्टर में हार्डली 2 टर्म समझाने हैं। उसके बाद आप ऐसे बढ़ाबन तरीके से जो है ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड कर लोगे किसी का भी। हाँ देखो ये बेटा, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को। अगर हम डेफिनेशन को समझे तो डेफिनेशन एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कहती है? इन अ लेमैन लैंग्वेज, अ प्रोड्यूसर is said to be in equilibrium when he produces that level of output which his profit is मैक्सिमम। यानी कि जब प्रोड्यूसर उस लेवल पे प्रोडक्ट बनाए, बेटे ध्यान से समझो, जब प्रोड्यूसर उस लेवल पे प्रोडक्ट बनाए जिस लेवल पे उसकी अर्निंग सबसे ज्यादा है और उसके आगे अगर वो और प्रोडक्शन को फैलाएगा या एक्सपेंड करेगा तो उसका लॉस होने लगेगा। तो बात आती है पहचानेंगे कैसे? इसकी भी कंडीशन है, उस पर भी आएंगे, सब्र करो, आगे नहीं। क्या कि प्रोड्यूसर जिस आउटपुट पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करे और उसके बाद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं कि अगर इसके आगे गया तो प्रॉफिट खत्म, वो लॉस शुरू हो जाएगा। तो मतलब जिस पॉइंट पे उसे प्रॉफिट हो रहा है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। बेटा, आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करते समय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की 2 नेसेसरी कंडीशन है जिनको अपने माइंड में बैठा लेना है। क्या? पहली कंडीशन जो है MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए। क्या? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन है पहली, MC इज इक्वल टू MR। MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट और MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। और बेटा सेकंड कंडीशन क्या है? स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। मतलब क्या कहना चाह रहा है? MC का स्लोप MR से बड़ा होना चाहिए। अगर देखिए आप टेक्निकल भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इसको समझने की एक सिंपल सी बात बताऊं कि जिस पॉइंट पर MC इक्वल टू MR हो जाए और उसके बाद MC कर्व MR के ऊपर हो, यानी कि MC ऊपर चल रहा और MR उसके कहीं नीचे होना चाहिए, तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो देन इट इज मैंडेटरी टू फुलफिल बोथ द कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा मेरे बच्चे। क्लियर है? एक बार इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं एक स्केड्यूल के द्वारा MC MR कैसे निकाल सकते हैं और किस पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए, मान लीजिए हमें एक कंपनी दी है, उसके आउटपुट दिए हैं, प्राइस दी है, TR दिया है और कॉस्ट दी है। अब मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले तो आप बच्चे इसका MR निकालो। क्या निकालो? MR। MR कैसे निकलेगा? टोटल के बीच का डिफरेंस, पहला सेम रहेगा, फिर 20,
फिर 20, फिर 20, फिर 20, सेम गैप है या नहीं है? तो MR आपने सेम निकाल लिया, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो वो फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कहें आपसे इसकी MC निकालो, क्या निकालो? MC। तो बेटा पहले लेवल पे तो सेम रहेगी, फिर गैप कितना है? 16, फिर गैप कितना है? 12 का, फिर गैप कितना है? 18 का, फिर गैप कितना है बेटा? 16 का, फिर गैप कितना है? 14 का, और फिर बेटा कितना है ये? 20 का, फिर कितना है ये? 24 का। कुछ इस हिसाब से हमारा गैप निकला होगा। अब एक बात समझिए, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं अगर, तो पहला फेज मेरा ये आ रहा है ना, दूसरा फेज मेरा ये है, और इसके बाद ये मेरा सेकंड फेज है। अब बहुत ध्यान से एक चीज को समझिएगा, इसको मैं बेटा यहां से नहीं यहां से समझाता हूं, ये समझो जरा, है ना। अब एक बात समझो मेरे बच्चे, मेरे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करने की कंडीशन क्या है? पहली MC इज इक्वल टू MR, हाँ या ना। दूसरा स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। मतलब मैंने क्या बताया कि जब ये इक्वल हो उसके बाद MC बढ़ना चाहिए और MR से ज्यादा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है। जरा इन कंडीशन को इंप्लीकेट करते हैं यहां। तो बच्चे हमारे पास जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? यहां इस पॉइंट पर MC इज इक्वल टू MR है या नहीं है? लेकिन अगर आप अगली कंडीशन देखें तो MC कम है और MR ज्यादा है, हाँ या ना। तो मतलब पहली सेटिस्फाई हो रही है लेकिन सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और उसके बाद फिर देखिए पूरे में कहीं भी देख लिया जाए तो MR और MC के बीच में अंतर बना हुआ है, लेकिन फिर एक बार हमें कंडीशन ये मिलती है इस पॉइंट पर जहां MC MR इक्वल है, यानी कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी उसके बाद देखिए MC ज्यादा है और MR कम है, यानी कि ये वो पॉइंट है वेयर बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव और वी कैन से दैट सेटिस्फाइड। सो प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसको आप समझिए कर्व में कैसे समझेंगे। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? आप प्राइस को देखिए। तो प्राइस हमारा क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि यहां बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। किसकी मेरे बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन की। अब जरा समझिएगा ध्यान से, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कहां होगा? तो चलिए भाई जरा कर्व बना देते हैं। बेटा ये है मेरी x एक्सेस, ये है मेरी y एक्सेस, और ये माना मैंने 0। इधर लिखता हूं मैं MC एंड MR और यहां लिखता हूं मैं QTY, क्वांटिटी। क्लियर है बच्चे? अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, क्या MC की शेप मैंने बताई थी आपको U शेप। कैसी बताई थी? U शेप बिल्कुल बताई थी। चलिए ये ड्रॉ किया हमने MC को, हाँ या ना। ये क्या ड्रॉ हो गया हमारा? MC हो गया। क्लियर है बात या नहीं? अब बात आती है MR। तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन में MR को अगर हम ध्यान दें तो MR कांस्टेंट है या नहीं है? है या नहीं? हाँ बिल्कुल है जी। चलो MR को कांस्टेंट मानते हैं, तो MR क्या होगा हमारा? पैरेलल टू x एक्सेस होगा या नहीं होगा? यही होगा, है ना। अब देखो बेटा, एक तो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मेरे पास ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, इसको नाम देता हूं मैं A और इसको नाम देता हूं मैं B। इस A पॉइंट पर यहां मेरा ये एक पॉइंट और ये एक इधर क्वांटिटी कुछ यहां रिलाई कर रही होगी, ठीक है भैया। इसको मैं नाम दे देता हूं N, इसको यहां दे देता हूं P, ठीक है। यानी कि अगर हम पॉइंट A पे देखें, क्लियर है, तो क्या हो रहा है? MC इक्वल टू MR है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एट पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं, MC
इक्वल टू एम आर. एट पॉइंट ए एम सी इज इक्वल टू एम आर, बट स्लोप ऑफ एम सी इज लेस देन स्लोप ऑफ एम आर. एम सी का स्लोप देखिए, कहां, एम सी नीचे है, एम सी का स्लोप यहां देखिए, इसके बाद एम सी यहां पर है आपका और एम आर ये है, यानी कि एम सी और एम आर के स्लोप में आपको अंतर समझ आ रहा कि एम सी नीचे है और एम आर ऊपर है, तो हम इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कह सकते, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कह सकते. फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्यों? सो पॉइंट ए इज नॉट इक्विलिब्रियम बिकॉज, याद रखिएगा बेटा, बिकॉज फर्म हैज अ मोर अपॉर्चुनिटी to get higher profit by expanding its production. जब फर्म अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगी तो बेटा वो आगे बढ़ेगी. और यहां देखो आप, इस पॉइंट पर देखो तो यहां गैप सबसे ज्यादा है, यानी कि मार्जिन रेवेन्यू यहां होगा और कॉस्ट यहां होगी या नहीं होगी. क्लियर है? तो मतलब कि कॉस्ट यहां अगर मान ले, जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं, यहां कॉस्ट है 12 और यहां रेवेन्यू है 20, तो हमें सबसे ज्यादा हो रहा है नहीं, 8 रुपए का मार्जिन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो फर्म को 8 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा बच्चे. तो अभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा. फिर हम और आगे बढ़ते हैं, एट पॉइंट बी. बेटा पॉइंट बी पे समझें तो फिर से एम सी इक्वल है एम आर के, एम सी इक्वल है एम आर के. लेकिन फर्म क्या सोचेगी कि थोड़ा सा और प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करके देख लिया जाए, क्या पता, क्योंकि बेटा एक रैशनल फर्म और एक रैशनल प्रोड्यूसर, याद रखिए, एक रैशनल फर्म या रैशनल प्रोड्यूसर अगर 10 पैसे का भी मार्जिन एक्स्ट्रा मिल रहा है कॉस्ट की अपेक्षा, मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर की कॉस्ट आ रही है 10 और मार्केट में रेवेन्यू 10.10 पैसे मिल रहा है, तो उस 10 पैसे के रेवेन्यू पे भी वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ा देगा. क्लियर है? तो उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाए. यहां इस पॉइंट को कंप्लीट लिख देता हूं, एट पॉइंट बी एम सी इक्वल टू एम आर एंड स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर, है ना. स्लोप ऑफ, इधर ही, स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर. दोनों का स्लोप भी है, यानी कि बोथ कंडीशन आर, बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई. तो यहां पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बट अ रैशनल प्रोड्यूसर टेक लिटिल रिस्क. वो थोड़ा सा रिस्क लेगा एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एट पॉइंट सी. वो अपने प्रोडक्शन को पॉइंट सी तक बढ़ाएगा. कहां तक लेके जाएगा? पॉइंट सी तक. और बेटा एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? एम सी. एट पॉइंट सी एम सी इज ग्रेटर देन एम आर. इट मीन्स इट इज अ कंडीशन ऑफ लॉस. कंडीशन ऑफ लॉस. सो producer cut down the production. प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कट करेगा एंड स्टॉप द प्रोडक्शन एट पॉइंट बी. इट इज अ पॉइंट ऑफ
बेटा कैसा पॉइंट है ये? इक्विलिब्रियम। इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। क्या मेरे बच्चे, देखिए बात समझिए, अगर हम बात करें पॉइंट सी पर तो MC इज ग्रेटर देन MR हो जा रहा है। MC इज ग्रेटर देन, यानी कि ये कंडीशन होती है लॉस की। किसकी मेरे बच्चे? लॉस की। तो जब ये लॉस की कंडीशन होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा और फिर वो इस पॉइंट पर आकर प्रोडक्शन को रोक देगा और यही पॉइंट B आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई डाउट है? इसको नोट करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखो बेटा, जब हम अगली कंडीशन में जाएंगे तो जो हमारा पॉइंट एक्सप्लेन करने का मेथड रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सेम पॉइंट रहेंगे, लेकिन अब की बार कर्व में थोड़े से चेंजेस आएंगे। अब देखिएगा जरा, यहां पर समझते हैं अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब कंपटीशन इम्परफेक्ट होगा तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए मेरे बच्चे कि यहां पर प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्राइस में चेंज होगा। क्लियर है बात या नहीं? हाँ, याद तो है। चलो देखो जरा कर्व कैसा बनेगा फिर। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये गया मेरा MC कर्व। क्लियर है? यहां लिखता हूं मैं 0 को, यहां लिखता हूं MC एंड MR और यहां लिखता हूं मैं QT Y को। क्लियर है बच्चे? डाउट है? अभी हम MC MR अप्रोच से इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन में। किसमें बच्चे? तो बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन में अभी जस्ट पिछली क्लास अगर आप मेरी कल की देखेंगे तो मैंने उसमें आपको क्या सिखाया था? MR कॉन्स्टेंटली गिरता चला जाता है और AR से डबल रेट से गिरता है, हाँ या ना? तो बेटा अब की बार MR का जो कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, हाँ या ना? तो इस बार देखिए फिर से मेरे पास वही दो कंडीशन है। क्या? एक तो पॉइंट A है और दूसरा मेरे बच्चे मेरे पास पॉइंट B है। फिर से देखिए, पॉइंट A पर MC इक्वल टू MR है, लेकिन MR ऊपर है और MC नीचे है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि MR ऊपर है और MC नीचे है, हाँ या ना? तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। और फर्म के पास यहां अपॉर्चुनिटी है टू प्रोड्यूस मोर, फर्म हैज अ मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट हायर प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन। अगर वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगी, बढ़ाएगी, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो और ज्यादा मार्जिन कमा लेगी। लेकिन एट पॉइंट बी पे जब आएंगे तो फिर से देखिए, MC ऊपर हो गया, MR नीचे हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर हम रैशनल प्रोड्यूसर की बात करें तो थोड़ा सा रिस्क लेगा और वो जाएगा पॉइंट C पर। कहां जाएगा मेरे बच्चे? पॉइंट C पर जाएगा। कहां जाएगा? पॉइंट C पर जाएगा। और C पर जब वो देखेगा तो कंडीशन क्या मिलेगी उसको? वो तो भाई साहब डर जाएगा कि MC इज ग्रेटर देन MR हो गया, यानी कि ये तो कंडीशन है लल्ला लॉस की, और वो इमीडिएट प्रोडक्शन को कट करेगा, इमीडिएट प्रोडक्शन को कट करेगा और फिर वो अगली बार B पे आके प्रोडक्शन को रोक देगा। और ये जो पॉइंट B है ये कहलाएगा उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? और इसको हम शटडाउन पॉइंट भी कहते हैं कभी कभी। क्लियर है? हाँ या ना? जहां पर प्रोडक्शन रोक दिया जाए उसे शटडाउन कहा जाता है। कहते हैं ना शटडाउन, रोक दो, वही। तो आप लोग शटडाउन के ना इक्विलिब्रियम ही यूज करके आइएगा, उससे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे, है ना? देखिए इसके बाद ये एक बनाइए कर्व और ये सेम पॉइंट एज इट इज अपनी भाषा में, बहुत सिंपल भाषा, मैंने किसी बुक की कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो एक आसान लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको वो बताया। इसको आप लिखाइएगा, गारंटी से कह रहा हूं 6 नंबर का अगर आता है तो फुल में से फुल मिलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? ये तो थी MC-MR अप्रोच। अगर हम बात करें TC-TR अप्रोच की, TC-TR अप्रोच से भी आप इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। एक बार इस कर्व को और नोट कर लीजिए, फिर हम लोग TC-TR अप्रोच पे चले। बेटा अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं किस तरीके से TC-TR अप्रोच में। क्या बेटे? टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच के द्वारा किस तरीके से आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए तो इसमें कंडीशन क्या होगी, लिख देता हूं मैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम
बाय टीसी एंड टीआर अप्रोच। बेटा सीबीएसई वालों में ये अप्रोच नहीं है, लेकिन आईसीएसई के बोर्ड में ये अप्रोच चलती है या कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। इसकी भी सेम कंडीशन वही रहेगी। क्या पहली कंडीशन क्या रहेगी? टीसी इज इक्वल टू टीआर, हाँ या ना। दूसरा स्लोप ऑफ टीसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टीआर, कोई और अंतर नहीं है। चलते हैं नंबर 1, इन परफेक्ट कंपटीशन। जब हमारी फर्म डील कर रही होगी परफेक्ट कंपटीशन में, तब हम कैसे इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं? बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आता है 0, यहाँ लिखता हूँ टीसी एंड टीआर और यहाँ लिखता हूँ मैं अपनी क्वांटिटी को। ठीक है, ये डिनोट जरूर किया करो, नंबर कट जाते हैं इस वजह से आपके। अब देखो हमने क्या सीखा था बेटा, जब अभी हम लोगों ने कॉस्ट और रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा, तो कॉस्ट कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, या कॉस्ट कर्व जब हमने टीसी की बात करी तो टीसी की शेप हमारी इनवर्स एस शेप थी। कहां से थी? ये कुछ टीसी निकला हमारा। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या कि हमने सीखा था कि रेवेन्यू हमारा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप रहता है। थोड़ा सा ये हिल गया, ये मान लो हमारा टीआर है, हाँ या ना। तो अब देखो फिर से हमारे पास 2 पॉइंट मिल रहे हैं मेरे बच्चे, हाँ या ना। एक पॉइंट है ए और एक है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन देखो टीसी नीचे है और टीआर ऊपर है, पर हमें टीसी ऊपर और टीआर नीचे चाहिए। तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसके बाद वही सेम पंडा जो अभी आपको बताया था कि प्रोड्यूसर थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा सी पे, है या नहीं? अगर वो सी पे बढ़ाएगा तो देखो कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू कम है, प्रोडक्शन कम करेगा और फिर वो पॉइंट ई को क्या बना देगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बना देगा बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये सेम पॉइंट हो जाएंगे, बस यहां एमसी एमआर की जगह क्या हो जाएगा? टीसी टीआर, टीसी टीआर, है ना? और कहीं है? हाँ ये है टीसी टीआर और मेरे बच्चे टीसी टीआर। सेम वही अप्रोच अप्लाई रहेगी। जहां जहां आपने टीसी और एमसीएमआर लिखा था वहां अब आप टीसी टीआर लिख देंगे और आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी तरीके से शायद आपको कोई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझा पाएगा। अगर आपने एमसीएमआर अप्रोच को कर लिया तो ये अप्रोच आपके लिए बहुत इजी रहेगी। बेटा टीसी कर्व बनाओ, टीआर बनाओ, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट देखो दोनों ए और बी है, लेकिन ए क्यों नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कंडीशन है, स्लोप टीसी नीचे है और टीआर ऊपर है, लेकिन हमें टीसी कर्व के ऊपर चाहिए, हाँ या ना? तो देखिए बी के बाद जब वो सी पे जाएगा तो टीसी ऊपर है और टीआर नीचे है और वो यहां पर फिर से लॉस होने लगेगा, कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, प्रोडक्शन कट करेगा तो वो यहां कहीं आएगा और फिर वो धीरे धीरे बी पे जाके अपने प्रोडक्शन को रोक देगा और ये आपका प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? डाउट है? पक्का? ठीक, चलो इसको नोट करो। फिर एक बार हम इम्परफेक्ट कंपटीशन और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अब हम बात कर रहे हैं अंडर इम्परफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हो। 0 यहां लिखते हैं टीसी एंड टीआर और यहां लिखते हैं बेटा क्यूटी वाई। तो अगर हम अपने टीसी कर्व बनाएं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये हमारा बनेगा टीआर कर्व, हाँ या ना? तो बेटा देखो फिर से हमको 2 पॉइंट मिलते हैं। क्या? एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये A है और ये B है। देखिए टीसी और टीआर इक्वल है, लेकिन यहां टीआर कर्व ऊपर है और टीसी कर्व नीचे है, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। B पे चलें, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये है पॉइंट B, यहां दोनों इक्वल है, फिर टीसी ऊपर है टीआर नीचे है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाएगा कहां? पॉइंट C पर, और C पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? टीसी इज ग्रेटर देन टीआर, इट्स अ कंडीशन ऑफ लॉस। और जब फर्म को लॉस होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा और फिर वो वापस कहीं इधर आएगा, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट डी पे आया और फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और बी पे जाके प्रोडक्शन को रोक देगा और ये पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वारी है मेरे बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना लिख दीजिए, मैं उसको ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूं और आपकी क्वारी को रिजॉल्व करूं। अगर मुझे लगता है कि मैं कमेंट में आपको नहीं समझा पाऊंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपके डाउट को उठाऊं और उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर आपको बच्चे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ रूबरू कराएं, आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा मजबूत करें। क्योंकि बेटा आपका सपोर्ट हमें सिर्फ कैसे दिख सकता है, सब्सक्राइब करके। अगर हमें लगेगा ही नहीं कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो तो यार पढ़ाने में मजा आएगा, बताओ। अगर आपका हमारा एक कनेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो क्या फायदा मजा है पढ़ाने का। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसीलिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।